हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी क्वेश्चन पेपर की मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो आपका पेपर है, ये मैं उसके क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है बीएलएड 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स ईयर में हैं, बीएलएड ईयर वाइज भी है, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। इसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हर बार एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं। तो अभी ये देख सकते हो, जो क्वेश्चन पेपर है वो रिसेंटली ईयर का 2024 का है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि आपको पता है कि 80 मार्क्स का हमारा पेपर है और 10 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 16 मार्क्स का होता है। सबसे पहला टॉपिक हो जाता है हमारा इवैल्यूएशन इज़ अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड पीपल गाइड्स, डिस्कस इट। यहाँ पे आपको बताना है कि इवैल्यूएशन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप वो बता दीजिएगा। फिर कैसे ये करिकुलम को इम्प्रूव करता है, क्या क्या इसमें टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो जो कि आपकी जो पहले यूनिट है, जिसमें आपको मेजरमेंट के बारे में और इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है, उसकी मीनिंग, नेचर और इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि मेजरमेंट की मीनिंग क्या होती है, एवैल्यूएशन क्या होता है और उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो एजुकेशन सिस्टम में हेल्प करता है। ये आपका जो टॉपिक है वो कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ हेल्प करेगा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से पढ़नी है। फिर उसके बाद में देखिए, मेजर इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट इज़ मेजरमेंट, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर मीनिंग, नेचर पढ़ लोगे एवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट का, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड होंगे और आप उसी से, अगर आपने एक चीज़ पढ़ रखी तो आप उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कई सारे लिख सकते हो, अगर आपको उस चीज़ का मतलब पता है कि एक्चुअल में वो होता क्या है। उस तरीके से अगर आपको 5 क्वेश्चंस भी दे जाए तो आप फॉर्म कर लोगे, आप लिख लोगे, भले आपको नहीं भी आ रहा होगा लेकिन तब भी आपको मतलब पता, आप कर लोगे। तो इसलिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का, और इसमें क्या डिफरेंस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वाइटली मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें फ़र्क होता है और क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, इसको स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारे 4 जो है वो लेवल आ जाते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये आपके जो 4 लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मैं नोट्स जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो जिसकी आपको ये जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे और आपके क्वेश्चंस का जो पूरा, मैं कह सकती हूँ, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइट द यूज़ ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक हर बार पूछा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवैल्यूएशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ एवैल्यूएशन में हमारा क्वेश्चन आ रहा था, शेड्यूल आता है और सोशियोमेट्रिक टेक्निक आता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ये सोच के कि अरे ये तो बहुत ही अजीब सा टॉपिक लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे आएगा, हो सकता है आए ही ना, तो इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा मत करिए, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि अगर आप टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आयर पढ़ रहे हो, शेड्यूल पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ में आप सोशियोमेट्रिक टेक्निक भी पढ़ो। फिर उसके बाद में आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस एंड शेड्यूल, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड लिमिट्स ऑफ शेड्यूल इन डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपके टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है और टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। घूम फिर के क्वेश्चन जो है वो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन से पूछ ही लिया जाता है। आपको देखिए, ब्रीफ में 2 क्वेश्चन टेक्निक से पूछे गए, एक हमारा सोशियोमेट्रिक टेक्निक पूछा गया है इवैल्यूएशन का, और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है शेड्यूल और क्वेश्चन आयर्स, जिसमें कि आपको डिफरेंस पूछ लिया है। तो आप अगर टेक्निक पढ़ो तो उसका पूरा ब्रीफ में पढ़ लो कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है उस पर्टिकुलर टेक्निक का। और शेड्यूल और क्वेश्चन आयर में ज़्यादातर जो है वो डिफरेंस ही आता है आपके पेपर में हमेशा से। तो आप अगर पढ़ रहे हो क्वेश्चन आयर और शेड्यूल, तो आप इसके डिफरेंस को भी ज़रूर से पढ़ो। इसके 10 to 15 डिफरेंस आपको ईजिली मिल जाएंगे और बहुत ही आसान से डिफरेंस है। अगर आपको कहीं नहीं मिले तो अभी मैं थोड़ी दिन बाद आपकी जितना भी आपका कंटेंट है मेजरमेंट से रिलेटेड, वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद में हमारा 6 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स इन डिटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पेपर में हमेशा से पूछा जाता है और मेजरमेंट का एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेनली इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला हमारा आ जाता है रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी एंड नॉर्म्स। ये आपके 5 जो मेजरिंग टूल्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप प्लीज़ ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर उसके बाद में 7th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ आइटम एनालिसिस इन डिटेल। यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताना है, एक्सप्लेन करना है आइटम एनालिसिस का। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चंस बताए हैं वो उनको आप बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा, उसको ज़रूर से पढ़िएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके ऑल्टरनेट पे पूछ लिया जाता है, बट देखने को ज़्यादातर मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद में 8th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एट एलिमेंट्री लेवल, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये जो आपको 4th यूनिट में जो लास्ट आपका सेकंड टॉपिक दिया हुआ है, एलिमेंट्री एग्जामिनेशन कि किस तरीके से एग्जामिनेशन, क्या क्या चेंजेस और रिफॉर्म्स हुए हैं एलिमेंट्री लेवल पे, तो वो चीज़ को आपको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग लैंग्वेज में कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे चेंजेस पता है, कौन कौन से टेक्निक्स और कैसे कैसे एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, तो आप इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हो। हालांकि इसकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा से चेंज हो जाती है, कभी कुछ किसी भी सेंटेंस में पूछ लेता है और कभी किसी फॉर्म में के लैंग्वेज में पूछ लेता है। बट ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखा है मैंने कि आता है ईयर वाले में भी और सेमेस्टर वाले में भी मैंने देखा है। तो आप अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 5 जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आप पहले से पढ़ो। फिर उसके बाद में आप ब्रीफली ओवरव्यू ले लो इन सारे क्वेश्चंस का। बाई चांस अगर मान लो आपको वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो ये सब क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो और इनको कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट आ जाता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूएशन CGPA। इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। और हमने आपको बताया है कि हमेशा से आप जो भी आंसर अटैम्प्ट करो उसमें आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाओ। कोई भी ऐसा आप आंसर मत लिखो जिसमें कि फ्लो चार्ट ना हो। आप कोशिश ये करो कि हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है वो अच्छे खासे गेन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर बहुत सारे लर्नर्स ने या स्टूडेंट्स ने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो जाके जल्दी से देखो, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपके कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं और क्या क्या हम कमियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा और अच्छे मार्क्स आपके ज़रूर से आएंगे, ये मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ। फिर उसके बाद में आ जाता है 10th क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन से हमेशा से क्वेश्चन आता है। या तो आपको देखिए शॉर्ट नोट दे दिया गया है, या तो आपको इसमें डिफरेंस पूछ लिया गया है, या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऐसे करके आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन से आता ही आता है। अब यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट हो गया, फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल हो गया, फिर उसके बाद में हमारा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन हो गया, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें आपके टूल्स भी आ जाते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारा CC आ जाता है, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लिया जाता है। हालांकि इस बार पेपर में नहीं आया, हो सकता है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर वाले पेपर में वो ज़रूर से पूछा जाए। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स को आप ज़रूर से करके जाइएगा, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ आपके मार्क्स बहुत 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 अच्छे आएंगे। और इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे क्वेश्चंस में आप ज़रूर से कोशिश करो कि एग्जाम्पल्स के साथ इनके साथ एक्सप्लेन करो और फ्लो चार्ट की हेल्प ज़रूर से लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।